भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन 7 उपचुनाव में बहुत बेहतर रहेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी जी ने उल्टा एक बयान दिया कि सारा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र का गुजरात जाना, और ये 2 राज्यों के नागरिकों को लड़ाने जैसा एक स्टेटमेंट दिया। संविधान की किताब लहरा रहे हो आप, ये कोई खिलौना है क्या? फ्रस्ट्रेशन आपको 5 नवंबर का था तो 6 नवंबर को महाराष्ट्र में जाकर के इस तरह से आपने क्यों निकाला? 353 उसके तहत आप FIR दर्ज करो राहुल गांधी के खिलाफ। वो वैसे भी कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बन गई है। देखिए, हमारे हिसाब से जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले इसी मंच से कहा था यहाँ जोधपुर से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा मैंने उस समय कहा था। आज भी मैं उससे और ज्यादा कन्विंस हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन 7 उपचुनाव में बहुत बेहतर रहेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। मैं ये आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कल आप चुनाव आयोग को भी ज्ञापन दिया था। देखिए, चुनाव आयोग में ज्ञापन इसलिए दिया कि 5 नवंबर को अमेरिका में एक रिजल्ट आया। 6 नवंबर को राहुल गांधी जी ने बहुत उल्टा एक बयान दिया कि सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात का, ये महाराष्ट्र का गुजरात जाना, और ये 2 राज्यों के नागरिकों को लड़ाने जैसा एक स्टेटमेंट दिया। फिर ये कहा कि कुछ तमिलनाडु भी चला गया। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट जो करने वाला व्यक्ति होता है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ उनको सुविधा लगती है। इन्वेस्टमेंट कोई ये सरकार के कहने से तो होते नहीं। इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी आदमी है। अब नैनो की प्रॉब्लम आई बंगाल में तो वो गुजरात गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में आई उसके लिए हो सकता है बॉम्बे में जगह नहीं रही होगी, इस वजह से वो गुजरात आई। लेकिन आप चुनाव में 2 राज्यों के नागरिकों को लड़ा रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि सरकार ने ऐसा किया। इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो खुद सोचता है, निर्णय लेता है, वो खुद अपनी परिस्थितियां बनाता है। नंबर 2, संविधान की किताब लहरा रहे हो आप, ये कोई खिलौना है क्या? और फिर झूठ बोल रहे हो लगातार। फ्रस्ट्रेशन आपको 5 नवंबर का था तो 6 नवंबर को महाराष्ट्र में जाकर के इस तरह से आपने क्यों निकाला? तो हमने चुनाव आयोग को कहा कि ये आदतन इस तरह का कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं, आदतन हैबिचुअल है, और कोई आपके नोटिस का इनके असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता में एक सेक्शन आया है 353, उसके तहत आप FIR दर्ज करो राहुल गांधी के खिलाफ। इसके लिए गए थे हम पूरे प्रतिनिधिमंडल में। हम अरुण सिंह जी भी थे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मैं भी था, और हमारे चुनाव का काम देखते हैं ओम पाठक जी, वो भी थे। एक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय जी, शहजाद जी भी थे। तो ऐसे करके हम दलित की नौकरी को लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए राहुल गांधी जी ने कि सरकार में नौकरियां नहीं मिलती ऐसी समाज। देखिए, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। हमने तो उनको कहा कि आप DOPT का डेटा ले लीजिए। 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने कितनी नौकरियां दी और 10 साल में मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी? 1.5 गुना ज्यादा दी। और कौन सी जगह मना है जी नौकरी, ये तो बताओ। वो दलित समाज को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में दलित समाज ने कांग्रेस को सबक सिखाया। मुझे लगता है महाराष्ट्र में और झारखंड में भी सबक सिखाएंगे। कांग्रेस को वहाँ कोई सत्ता के नजदीक ही नहीं आने देंगे। वैसे भी वो सत्ता के नजदीक नहीं है, वो तो किसी के सहारे हैं। यूपी में तो एक ही सीट नहीं है उनके पास, उपचुनाव में भी नहीं है, देखिए आप। इसलिए वो वैसे भी कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बन गई है।